भारतीय बाजारों के लिए आज अच्छे संकेत। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर। एशिया में मजबूती। ट्रंप के नए टैरिफ में देरी करने के फैसले से अमेरिकी बाजारों में जोरदार उछाल। नैस्डैक सबसे ज्यादा 1.5% उछला। डाउ जोन्स में भी करीब 350 पॉइंट की तेजी। व्हाइट हाउस में हुई मोदी ट्रंप की मुलाकात। ट्रंप बोले बहुत किया मिस। दोनों देशों के बीच 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। रक्षा सहयोगी बढ़ाने पर भी बनी बात। यूएस देगा F-35 फाइटर जेट्स। भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई बढ़ाने पर भी सहमति। उधर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी हुई मुलाकात। तीसरी तिमाही में हिंडाल्को के नतीजे अनुमान से बेहतर। मुनाफे में 75% का उछाल। रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ। मार्जिन भी पिछले साल से बेहतर। कंपनी ने भरत गोयनका को 1 अप्रैल से सीएफओ नियुक्त किया। तीसरी तिमाही में 55% घटा यूनाइटेड ब्रेवरीज का मुनाफा। हालांकि रेवेन्यूज में 10% की बढ़त। वहीं 51% घटा दीपक नाइट्राइट का प्रॉफिट। मार्जिन्स पर तगड़ी मार। जबकि 6% बढ़ा मणप्पुरम फाइनेंस का प्रॉफिट। ब्याज से कमाई में 14% का उछाल। और आ जाएंगे ग्लेनमार्क और संवर्धन मदरसन समेत वायदा की 4 कंपनियों के रिजल्ट्स। ग्लेनमार्क को 348 करोड़ के घाटे के मुकाबले 371 करोड़ का मुनाफा संभव। वही रेवेन्यूज में भी 37% की तेजी पॉसिबल। इससे याद आया, आज लास्ट डे है इस अर्निंग सीजन का। इसके बाद वो जो एबरेशंस वाले होंगे, जो बियॉन्ड 45 डेज की लिमिट में जाना चाहते होंगे, उनके ही नतीजे आ रहे होंगे। तो अब वो रिजल्ट सीजन मोटा मोटी आज के बाद खत्म। खैर, शुक्रवार की सुबह है, इट्स फ्राइडे। आखिरी कारोबारी सत्र भी है भाई इस वीक का, इस कारोबारी हफ्ते का। और क्या हफ्ता था। 23,500, 23,600 भी दिखाया तो 22,800 के दर्शन भी कराए। कल इंटरेस्टिंग था, वीकली एक्सपायरी का सेशन। फ्लैट शुरुआत हुई। शुरुआती वॉलेटिलिटी में, इंटरडे देख रही कल का, शुरुआती वॉलेटिलिटी में 50 पॉइंट एक समय नीचे चले गए। फिर उसके बाद गजब की रिकवरी, वो मोमेंटम पकड़ा, बढ़िया अपटिक्स आए। 190 पॉइंट एक समय भारतीय बाजार मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। और वो मोमेंटम फर्स्ट हाफ में बढ़िया कंटिन्यू करा। पर फिर इक्वली शार्प रिवर्सल सेकेंड हाफ में आता हुआ नजर आया। सारे गेन्स इरेज कर दिए भारतीय बाजारों ने। और फाइनली 14 पॉइंट के दबाव के साथ सेशन की समाप्ति। घूम फिर के वापस 7वां ट्रेडिंग सेशन हो गया है कल, जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ, लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और कल एक ऐसा सेशन था कि दोनों कैंप्स, चाहे वो बुल्स हो बियर्स हो, विक्ट्री क्लेम कर सकते थे। बुल्स ये कह के खुश हो रहे थे कि उन्होंने वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 23,000 के लेवल्स का, 23,000 के मार्क पे कंट्रोल, दबदबा बनाए रखा। उस लेवल्स के नीचे स्लिप होने नहीं दिया भारतीय बाजारों को। सही बात है। पर हायर लेवल्स पे एक परसिस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली एविडेंट है, जो दिखाती है बियर्स भी इक्वली कमांड में नजर आ रहे हैं। तो दोनों के पास कुछ कुछ कहते हैं ना अंग्रेजी में, टू राइट होम अबाउट था। लेकिन हाँ, इवेंचुअली टेक्सचर तो बिगड़ा सा है, वो दिख रहा है स्क्रीन पे। वैसे 2 दिनों में खूब वॉलेटिलिटी हुई। 2 दिन मतलब थर्सडे और वेडनेसडे। इंटरडे सेशन में तगड़ी वॉलेटिलिटी और इवेंचुअली सेशन की समाप्ति बिल्कुल फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द। तो उसे वीरू जैसे दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट डोजी कहते हैं। और डोजी मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, डायरेक्शन को लेके पार्टिसिपेंट्स में। आज बहुत सारे क्यूज पर रिएक्ट करना है। हो सकता है कुछ क्लियर ट्रेंड मिल जाए दिन के दौरान भारतीय बाजारों को, देखते हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के संकेत जो है 80, 85, 90 पॉइंट हरे निशान में शुरुआत होगी, इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। 1/3% का उछाल है और इसी दायरे में ही वैसे हम सिमटे हुए नजर आएंगे। है काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिस पर रिएक्ट करना है, उस पर आगे आता हूं। पहले वीरू तो देख ही लिया आपने,
ग्लोब की बातें मैं कर दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है क्विकली, जो सुबह जानने की जरूरत है वो सब बता देंगे। बीरू से फिर जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज के समीकरण बैठ रहे हैं, फ्राइडे के दिन कैसे कमाई करी जाए ताकि वीकेंड थोड़ा सा बेहतर निकल पाए, और कंचन बता देंगे बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ग्लोब पे आऊं उससे पहले जरा एशियाई पैक दिखाइएगा। गिफ्ट निफ्टी 0.1% ऊपर कामकाज कर रहा है। हमारे एशियन पियर्स जो जो कामकाज कर रहे हैं मिला जुला सा कामकाज है। यूएस से हैंडओवर बढ़िया है, ये देखिए एशिया ऐसी ठंडा है, यूएस का हैंडओवर ठीक ठाक है। तीनों बेंचमार्क्स 3/4 से 1.5% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं, और हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्यूचर्स के तौर पे एकदम फ्लैट यूएस। फ्लैट के सामने 3/4 से 1.5% का उछाल था। सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट है तो हैंडओवर बढ़िया है इक्विटीज। तब और अब की पहली प्लेट अगर दिखा सके तो दिखेगा आपने कहां छोड़ा था मामला और कहां खड़ा हुआ है। तो इक्विटीज के लिहाज से हैंडओवर बढ़िया, पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का इंतजार था। शाम को सबसे पहले एक हेड्सअप आ गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जो ट्रुथ सोशल है उसमें एक ऑल कैप्स पे एक ट्वीट डाला, ट्वीट नहीं क्या कहते हैं, ट्रुथ डाला। टुडे इज द बिग वन, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। वो इमेज होगी तो वो दिखाइएगा ट्रुथ सोशल की ट्वीट की। वहां से आइडिया लग गया था कि 1-2 दिन में नहीं, कल ही शाम को अपडेट आना है। नर्वसनेस शुरू थी उससे पहले, भाई लगा चुके थे कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे टैरिफ्स। 2 की खैर टेम्पररी होल्ड पे थी। लगा चुके थे मेटल्स पे, स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ्स, और अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बारी थी। हुआ भी। उसके बाद व्हाइट हाउस में उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम कुछ घंटों बाद मेमोरेंडम साइन कर दिया, जिसमें फॉरेन नेशंस पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने का प्लान रख दिया गया। अच्छी बात ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स इमीडिएटली नहीं लग रही हैं। उन्होंने कहा कि हॉवर्ड लुटनिक हैं, जो मेरे कॉमर्स सेक्रेटरी नॉमिनी हैं, वो इन स्टडीज को लीड करेंगे। क्या एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टैरिफ होगा अफेक्टेड कंट्रीज पे, वो डिसाइड किया जाएगा। और वहीं फिर व्हाइट हाउस में लुटनिक साहब ने कहा कि वो जो स्टडीज वो करने जा रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 अप्रैल तक कंप्लीट होंगी। तो मतलब अभी जगह है, 1 अप्रैल तक उनकी स्टडीज कंप्लीट होंगी। उसके बाद डिसाइड होगा कौन सी कंट्री पे कितनी रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रम्प साहब और उनका एडमिनिस्ट्रेशन लगाना चाहता है। अब लेकर आइए इंटरडे चार्ट डाउ की। पहले वो ट्रम्प ट्रुथ सोशल पे ट्रुथ आ जाना, मैं तो उसे ट्वीट ही कहूंगा, ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। ट्वीट आ जाना कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा हूं, तो नर्वसनेस के साथ शुरुआती कामकाज डाउ इंटरडे में दिखेगा आपको। उसके बाद जब ये टैरिफ्स का अपडेट आ गया, एक रिलीफ था कि डिले हो रहा है टैरिफ्स में, तो मार्केट्स में वो रिलीफ प्ले आउट हुआ, और सेकेंड हाफ में इसीलिए आपको तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आई। फ्लैट ओपनिंग के सामने फाइनली 3/4% ऊपर बंद हुए। वैसे इस पे एक और फायदा हुआ, एक और सहारा मिला। पीपीआई आना था, है ना। पीपीआई मतलब यूएस का होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर 0.5% से रिड्यूस होके 0.4% पे आया। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, पर एक रिलीफ टाइप से बाजार ने लिया कि सॉफ्टर साइड पे वो होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा है। इसने भी शायद और मदद कर दी दिन के दौरान। एक आंकड़ा आना था जॉबलेस क्लेम्स का, पर उस पर ज्यादा तवज्जो बाजार ने दी नहीं, क्योंकि अभी तो अपन ने डिटेल जॉब्स रिपोर्ट पर रिएक्ट कर रखा है। लेकिन जॉबलेस क्लेम्स रिड्यूस हुए 2.13 लाख वर्सेस 2.2 लाख। ठीक है, पर वो ज्यादा रिएक्शन नहीं, तो फालतू बता के कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। ये थी यूएस के ट्रेड की कहानी, मतलब दिन के सेशन की कहानी, क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से हुआ। वैसे ट्रम्प साहब रशिया पे ज्यादा ही थोड़ा सा उनका प्यार उमड़ रहा है। कल फिर बोले गलत किया G7 से निकाल के, मैं रशिया को G7 में वापस इंक्लूड कर, आई वुड लव टू हैव देम बैक। तो रशिया पे प्यार तो तगड़ा उमड़ रहा है। अब आइए अपनी अहम मुलाकात, बायलैटरल टॉक्स होनी थी। पीएम मोदी पहुंच गए थे यूएस। ये पहली ट्रम्प 2.0 की बायलैटरल 1-to-1 मीटिंग होनी थी।
उस मीट मेरे को अपडेट्स ये थे कि इलॉन मस्क साहब से डेट 2 में मुलाकात होनी है, पर ट्रम्प साहब से मुलाकात से पहले इलॉन मस्क से मुलाकात हुई मोदी जी की। इलॉन मस्क और उनके बच्चों से, वो अपने बच्चे भी लेकर आए थे। तो मुलाकात पहले इनसे हुई, उसके बाद बायलैटरल मीट हुई ट्रम्प साहब और मोदी जी के बीच में, जिसमें फाइनली निकल के आया है कि इंडिया यूएस अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और एडवांस करेंगे और बढ़ाएंगे। दोनों अपना बायलैटरल ट्रेड जो है मोर देन डबल करके $500 बिलियन करेंगे 2030 तक, और कोशिश होगी इस बीच डेफिसिट को रिड्यूस करने की। और एज एक्सपेक्टेड, एज वाइडली रिपोर्टेड, ये बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस कैसे होगा और ये ट्रेड पिकअप कैसे होगा? इंडिया कुछ डिफेंस और कुछ एनर्जी क्षेत्र में प्रोक्योरमेंट कर रहा होगा, लार्जली यूएस से। डिटेल्स वगैरह स्क्रीन पे चल रही है, उस पर नहीं उतर रहा हूं मैं। हाँ, टैरिफ्स की चर्चा हुई। ट्रम्प साहब ने एक्नॉलेज करा कि भारत ने स्टेप्स लिए हैं जिससे टैरिफ्स रिड्यूस हुई है, लेकिन हम अपने ट्रेड की डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने के लिए बातचीत आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रम्प साहब चाहते भी यही हैं। 1 अप्रैल तक स्टडी करेंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे ताकि सारे नेशंस इन लाइन आ जाएं, कुछ कुछ दें। जैसे इंडिया ने डिफेंस और पावर खरीदने की, एनर्जी खरीदने की बात करी, ये सब होगा। पर ठीक है, यूएस के मार्केट्स के लिए रिलीफ था, अपने लिए भी रिलीफ है। रेसिप्रोकल टैरिफ कल रात से अगर लागू हो गई होती तो सर दर्द हो जाता। विंडो खुली हुई है, मोदी जी हैं वहां, संभाल लेंगे। तो ग्लोब तो ठीक ठाक है। आज हल्के निशान के साथ शुरुआत कर लेंगे अपन, पर अपना बाजार में कोई ज्यादा दमखम तो है नहीं। चाल अपनी चलते हैं, खुल जाएंगे इन सब डेवलपमेंट के बीच में थोड़ा सा हरे निशान पे। टिकेंगे नहीं टिकेंगे, गेन्स कंसोलिडेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वीरू भैया बताएंगे। वीरू, गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है स्क्रीन देखकर? अरे आज तो प्रोटेस्ट में बैठे हैं आप। गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ा तो रंग पहन लेते, आज तो वैलेंटाइंस था यार। कोई बात नहीं, कोई बात लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, मूड कैसा है? नहीं देखिए आशीष, कल भी एक मूव आया, स्ट्रॉन्ग मूव आया, लेकिन हम कोलैप्स हो गए आशीष। पर मैं बताऊं, कल वो जो मेरा एक जोन था 23,216, उसके ऊपर टिके तो ही कोई मूव बनेगा। ये 12 बजे तक टिका उसके ऊपर, लेकिन आप यकीन मानिए कन्विक्शन नहीं बन रहा था। कल मैंने 12 बजे बात भी ये बोली कि इस डेटा में कन्विक्शन नहीं है। ठीक है, पुट राइटर आ गए 22,200 पे, 23,200 पे, बट निफ्टी आईटी का बिहेवियर कल अच्छा नहीं था आशीष। और दूसरे मतलब, और निफ्टी बैंक उस 49,800 के क्लस्टर को पार करने को तैयार नहीं था। इन दोनों इंडिसेस के बिना चले आप उस ट्रेजेक्टरी को पार कर जाएं, ये इम्पॉसिबल था। और इसीलिए 12 बजे के बाद कोलैप्स भी आया आशीष, क्योंकि पुट राइटर्स के वो कन्विक्शन के पीछे जो 2 क्रिटिकल इंडिसेस होने चाहिए थे वो नहीं थे विजिबल। पर हर प्राइस की एक प्राथमिकता होती है, एक इंपॉर्टेंस होती है। हम कोलैप्स होकर भी 23,000 को होल्ड करके गए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आज के सेशन को मैं ऐसे कैसे अप्रोच करूंगा? स्टिल डिलेमा परसिस्ट करेगा, दुविधा, क्या करें क्या ना करें। अभी ये दुविधापूर्ण जोन है ही, समझ लीजिए। मेरी निगाहें होंगी पहले तो निफ्टी आईटी पे। याद रखिएगा, निफ्टी आईटी को डिफाइन कर देता हूं मैं। निफ्टी आईटी पोस्ट जून 2024 सबसे नियरेस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक रिस्क है, ठीक है। कल यूएस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव था, नैस्डैक ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, बट स्टिल निफ्टी आईटी को लेकर मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूं। और निफ्टी बैंक का 49,800 के जोन को पार करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं स्टैट्स पे। एफआईएस के स्टैट्स में कल अगर आप देखें तो कैश की तो सेलिंग है उनकी, बदस्तूर कायम है, और कल भी उन्होंने माल बेचा। बट एफआईएस की 2780 करोड़ रुपए की सेल के अगेंस्ट दिया, इसका करीब 2900 करोड़ रुपए का बाय था। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बाय किया आपकी स्क्रीन पे 512 करोड़ रुपए का, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो लोड नहीं था इंडेक्स पे एफआईएस की तरफ से। 2200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, यानी नेट 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखें तो यहां पर इंपैक्ट पड़ा, जो रिड्यूस होकर करीब 1,83,000 पे आ गए। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार उनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग है, और 21,000 शॉर्ट कवर किए, 1161 करोड़ रुपए की बाइंग थी। अब आते हैं इंडेक्स की प्लेसमेंट पे। कल के कोलैप्स के बाद 23,100 को, 200 को, 300 को, इन तीनों कॉल राइटर्स को एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिल गया और वो गजब कॉल राइटिंग करके गए हैं। आपकी स्क्रीन पे वो आएंगे स्टैट्स।
23,100 पे, 200 पे, 300 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। बट एक बात एक और महत्वपूर्ण है कि ठीक इसी क्वांटम में पैरेलली, जिसे कहते हैं कॉल राइटर्स के पैरेलली अलाइंड है पुट राइटर्स भी। 23,000 पे 27 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 22,800 पे अब 22 का है, यानी 23 की पुट उससे बड़ा ओवाई लेके बैठी है। दैट मीन्स 23,000 इंपॉर्टेंस रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वर्सेस 22,800। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे और पहले पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में आपको दिखाई देगा, और इनफैक्ट ये बात मैंने कल भी कही थी कि ये सेशन बहुत दूर नहीं जाएगा, आपको एक रेंज मिल जाएगा। देखिए कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, अप्रोच, लेवल्स लेके आइए। RS1 सिंस गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है और माइट भी अगर निफ्टी IT कंट्रीब्यूट करे, अगर निफ्टी पहले क्लस्टर को याद रखिएगा RS1 को पार करता है, मैं बहुत दूर की रेंज लेके नहीं आया हूं आज, अगर RS1 को पार करता है 23,081 और 123, देन अ स्विंग टुवर्ड्स अगेन यस्टरडेज हाई 23,190, 23,266 लुक्स पॉसिबल। और 23,190, 166, 266 ऐसा जोन है जहां पे अपने ट्रेड को आपको देखना है, ये सस्टेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वहां चेक करना है। नहीं सस्टेन करे तुरंत बुक करके बाहर निकलिए। और इवन दैट्स अ रिवर्सल जोन एज वेल, शॉर्ट ट्रेड जैसे कल मिला था। तो एक क्रिटिकल जोन है RS2। और एक और बात निफ्टी पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं, यहां पर ये जो मैंने एक और लेवल रखा है 323, अगर हम 266 पार करते हैं तो 323 ये आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, यहां तक का स्विंग। और बेस लेके आइए, मैं शॉर्ट या तो रिवर्सल ऑन द हायर साइड या फिर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 कोलैप्स हो तभी, अदरवाइज नहीं। क्लोजर टू बेस 1 बिल्कुल नहीं, क्लोजर टू 23,000 बिल्कुल नहीं। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक तो 3 दिन से सक्सीड नहीं हो पा रहा है इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 1020 को क्रॉस करने में। ये बार बार 49,600 से कोलैप्स होता है। कॉल राइटर्स देखिए कहां पे प्लेस्ड हैं, 50,000 पे स्ट्रांगली, 49,500 पे, और साथ ही साथ 49,000 पे आपकी पुट राइटिंग है। लेवल्स लेके आइए। जब हम निफ्टी की बात कर रहे हैं कि निफ्टी हायर लेवल्स पर सस्टेन होगा या नहीं होगा, निफ्टी बैंक का फॉर दैट केस बहुत जरूरी है RS1 को बाइसेक्ट करना। RS1 अगर बाइसेक्ट हुआ, इसका मतलब यह है कि निफ्टी बैंक 10-20 डे के ऊपर ट्रेड करने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि इस जोन के कॉल राइटर के जोन के ऊपर तैयार है। इन दैट केस यू विल गेट अ स्विंग्स टुवर्ड्स 49,910, 50,081 और 156, जहां पे आपके 50 और 200 में लाइन है। और एक बात फिर, अगर RS1 नहीं कटा, कोलैप्स अ शॉर्ट पॉसिबल टुवर्ड्स बेस 1। बेस 1 क्या है, जहां पे सबसे बड़े पुट राइटर हैं। अगर कोई शॉर्ट ट्रेड मिल जाए तो प्लीज कवर कर लें, क्योंकि क्लोजर टू बेस 1 शॉर्ट मत करिएगा, ये जोन पुल बैक जनरेट करेगा। हां, कोलैप्स जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा, वैसे ही बैंक निफ्टी के केस में कोलैप्स तब होगा अब अगर हम 48,927 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं। इन दैट केस बेस 2 इज ओपन फॉर ए शॉर्ट ट्रेड। आशीष। ओके, ये है निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की स्ट्रैटेजी। क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंडाल्को के साथ। नंबर्स हमारे जो अनुमान लगाया था स्ट्रीट ने, वहां से अच्छे आए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 75% का अपसाइड देखने को मिला है। यही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी 17% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा और मार्जिन फ्रंट्स में भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव साइड में दिखाई दिए हैं। कंपनी कह रही है कि जो इंडिया का इनका एल्यूमिनियम बिजनेस है और जो कॉपर बिजनेस है, वहां पे हमें रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए कॉपर के प्राइस कितने ज्यादा हाई देखने को मिले थे और शिपमेंट में भी ड्रॉप हुआ था। इसके बावजूद जो कंपनी के नंबर्स आए हैं वो काफी ज्यादा उभर के आए हैं। और इनकी जो यूएस सब्सिडरी है नोवेलिस, उन्होंने रेवेन्यू में करीबन 59% का कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने भरत गोयनका को एज अ CFO अपॉइंट कर लिया है। यूनाइटेड ब्रूअरीज के नंबर रखिएगा रडार पे। नंबर्स थोड़े से यहाँ पे फीके आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 55% का हमें डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि कंपनी को एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है करीबन 26 करोड़ का। इसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अर्निंग कॉल्स में इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन रेवेन्यू में यहाँ पे हमें करीबन 10% की बढ़त देखने को मिली है, बिकॉज जो सेल्स वॉल्यूम थी वो हायर साइड में थी और जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें भी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट जो बढ़ा है उसके चलते एबिटा और मार्जिन थोड़े से प्रेशर में आए हैं। मन्नप्पुरम फाइनेंस नंबर्स यहाँ पे हमें रोबस्ट देखने को मिले हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 6% की बढ़त देखने को मिली है। वही कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी करीब 14% तक हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ कंपनी जो है वो $2 बिलियन रेस करने के बारे में सोच रही है मीडियम टर्म में। और जो इस टाइम पे इनकी जो गोल्ड की डिमांड रही है, गोल्ड की ग्रोथ रही है, वो काफी ज्यादा हमें रोबस्ट साइड में देखने को मिली है। इसके साथ ही कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है।
दीपक नाइट्राइट नेट प्रॉफिट में करीबन 52% का हमें सीधा सीधा कट देखने को मिला है। इस तरीके से रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन्स तीनों ही फ्रंट में हमें नंबर्स में कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए ये वीक सेल्स जो हमें देखने को मिली है, बेसिकली सेल्स जो थी वो अपने लोअर साइड में थी, इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें हमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। डिमांड की सेगमेंट्स में काफी ज्यादा सॉफ्ट रही है और इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा था और रियलाइजेशंस भी काफी ज्यादा लोअर थे। तो ये थे वायदा के नंबर। ये नंबर्स रडार पे रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज फ्राइडे का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। फ्राइडे है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वो अपफ्रंट अपन ने डिस्कस कर लिए। आज यूएस का डे 2 पीएम मोदी का, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ट्स, साथ साथ विवेक रामास्वामी वगैरह से मीटिंग्स लाइंड अप है। पर ऐसा इलॉन मस्क के लिए भी कहा गया था, वो कल ही हो गई, तो पता नहीं, देखते हैं अब जैसे डे प्रोग्रेस करेगा क्या अपडेट्स आते हैं। नतीजों के लिहाज से निफ्टी का तो कोई नंबर नहीं है। 4 वायदा के हैं, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, जीएनएफसी और संवर्धन मदरसन। ये देखिए वीरू, अरे सामने देखिए यार, प्लेट का कलर देखिए। ये बढ़िया काम किया, पर सीजन दिक्कत ये है कि खत्म हो आखिरी रहा दिन है किया। आज, लेकिन फाइनली हम हरे में ले आए प्लेट को। अच्छा, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं निफ्टी में। इसमें आपको अपोलो हॉस्पिटल नजर आएगा 9 रुपए का, एडजस्टमेंट आज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एमआरएफ का 3 रुपए का एडजस्टमेंट भी आज ही होना है। प्लेट फ्लिप होगी तो कई सारे पीएसयूज के एक्स डिविडेंड के अपडेट्स आ जाएंगे। ये सब आज एडजस्टमेंट्स होने हैं। और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया के बोनस इशू की आज एक्स डेट है। ठीक है, महिंद्रा आज वो क्या XEV9E और B6 के बुकिंग्स को खोलने जा रहा है सुबह 9 बजे से। तो रडार पे रहेगी भाई, अपडेट्स आते रहेंगे अगर दिन भर, तो पता चलेगा किस तरह का उत्साह बन रहा है। दोपहर 12 बजे अपने WPI इन्फ्लेशन, 1:45 बजे के आसपास बैलेंस ऑफ ट्रेड और शाम को 5 बजे बैंक लोन डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। पता चलेगा रुपये को संभालने के लिए आरबीआई ने कितनी और फॉरेक्स का इस्तेमाल करा है। लगातार रिड्यूस हो रहे हैं रिजर्व, इसी कारण से आज इस हफ्ता और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूरोजोन का Q4 जीडीपी सेकंड एस्टिमेट आना है। यूएस में शाम को रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स आने हैं। रिलीजेस हैं फ्राइडे को भाई। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, छावा, विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना जी की। ये तो खैर देखने लायक होगी हॉल में शायद। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिलीज हो रही है। और एक ओटीटी रिलीज है, ये भी इंटरेस्टिंग है, धूमधाम। इसका ट्रेलर इंटरेस्टिंग है वीरू। प्रतीक गांधी, वो मतलब अपने वो स्कैम वाले, और यामी गौतम। ट्रेलर तो अच्छा था, घर बैठे तो देखी जा सकती है, इंटरेस्टिंग सी है। और आज सेंट वैलेंटाइंस डे भी है। चलिए भाई, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी लेकर आता हूं। पृथ्वी फिल्म, अच्छा सेकंड प्लेट दिखाइएगा तब आपकी पहले। इतने डेवलपमेंट्स के बीच में बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ हुई हैं, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। ये जो टैरिफ्स टली हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स नहीं लगेंगी अभी, 1 अप्रैल से शायद लग रही होंगी, ये उसका इंपैक्ट है। ब्रेंट $1 के आसपास उछल गया। इक्विटीज अपन ने दिखा दिया उछले थे, तो सब जगह एक रिलीफ टाइप प्ले आउट हुआ है भाई साहब। खैर, पृथ्वी फिल्मार्ट के मनोज कुमार जैन साहब का कहना है कि चांदी मार्च वायदा खरीदा जा सकता है 94,200 के स्टॉप के साथ, और लेड का फरवरी वायदा खरीदा जा सकता है 176.50 का SL लगाइए। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।